चलो आज फिर हम देख रहे हैं एक चैप्टर है, कल जो पढ़ाए हुए थे उसमें कुछ रह गया है, भारत या भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले जो कुछ पढ़ाए हुए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करते हैं तो साथ साथ तुम लोग भी बोलना। जब बोलोगे नहीं तब तक क्वेश्चन याद होगा नहीं, बस बोलने से क्वेश्चन याद होता है, सुनने से भी होता है, लेकिन उसको जब तक बोल के नहीं याद करोगे तब तक नहीं होगा। बात समझे? तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा हुआ था? भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष। कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अच्छा, भारतीय संविधान को बात समझे ना, भारतीय संविधान को जो क्या कहते हैं बनकर जो तैयार हो गया था, से कितने तारीख को हुआ? संविधान जो बन के तैयार हो गया या अपनाया गया, अभी बन के तैयार हो गया ऐसा नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछता है जो अपनाया गया था। यहाँ पर डेट है इसका कितना? 26 नवंबर 1950। कोई पूछेगा तो संविधान के अंतिम बैठक कब हुआ? नहीं लिखा है कि डेट लिख लेना। संविधान की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी। क्या लिखोगे? 24 जनवरी 1950। या कोई पूछेगा फिर संविधान के अंतिम बैठक कब हुआ था, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हो गया है, यहाँ पर लिखना है 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। लेकिन यही तुम लोग से कोई पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति जो चुना गया था तो कब चुना गया था? तो भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक था, बात समझे, भारतीय संविधान को अंतिम बैठक था, उसमें है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो यही दिन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। उसके बाद है ना भारतीय संविधान को जो बनने में इससे समय लगा हुआ था, लेकिन उससे पहले है ना विचार विमर्श करने के लिए उसको जो कुछ घोषणा में करने में समय लगा हुआ था, उसको 114 दिन तक है ना बहस चला हुआ। कितना दिन तक? 114 दिन तक उसका बहस चला इस संविधान पर, तभी संविधान बन के तैयार। ऐसा कौन सा नेता है जो भारतीय संविधान सभा को उपाध्यक्ष था? भारतीय संविधान सभा को उपाध्यक्ष था, कौन बताएंगे? के.सी. मुखर्जी। क्या नाम है? के.सी. मुखर्जी। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अच्छा, संविधान सभा के अस्थायी समिति कौन था? सदस्य कौन था? संविधान सभा के अस्थायी समिति कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह या डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। लेकिन यही पूछेगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था? यहाँ पर लिखना है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन अब यही पूछेगा अस्थायी समिति कौन था? दूसरी बैठक की अस्थायी समिति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही पर पूछेगा तुम लोग के से भारतीय संविधान में उद्देश्य की प्रस्ताव जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो जस्ट 2 दिन के अंतराल पर चल रहा है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन यही पूछेगा भारत में या भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत विभाजन होने से पहले तो गठन भी हुआ था ना, तो 1946 में इसको क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1946 में गठन हुआ था और 15 अगस्त, क्या बोलोगे? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? मेरा देश विभाजन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहीं पर कहेगा तो भारतीय संविधान के सलाहकार समिति कौन था? सलाहकार समिति कौन था? तो बी.एन. राव। क्या बताओगे? बी.एन. राव। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा में या झंडा समिति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी के बाद पूछेगा भारतीय संविधान में
जो उद्देश्य का प्रस्ताव किसने लागू किया था? द पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो आज यहाँ तक तुम रिवाइज करवा दिए हैं। और अगला क्वेश्चन लिखना है तुम लोग के, भारतीय संघवाद को क्वेश्चन लिखना है, बात नहीं। भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद किसने कहा? आंसर में लिखना है ग्रीनविल ऑस्टिन। ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा है। देखिए इरफान, अगला क्वेश्चन। अच्छा तुम लोग की क्वेश्चन तो याद होगा ना, बता सकते हैं। अच्छा भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या है? भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ। अच्छा कोई बताएंगे भारत के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्या है? कमल। क्या बताओगे? पुष्प के मतलब होता है फूल। भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? पुष्प क्या है? क्या बताओगे? कमल। अच्छा भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। क्या है? मोर। लेकिन यही पूछेगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज की जो चक्र जो होता है ना, जब भारतीय को देखते हुए झंडा हुआ भारत के, तो उसमें एक चक्र होता है, इस तरह से होता है ना, तब इसमें झंडा जो रहता है तो इस तरह से रहता है ना, इस पर आता है। तो इस चक्र में जो तीलियां जो रहती हैं, उस तीलिया की संख्या कितना रहता है? 26 24 कितना? 24। अच्छा ये कोई बताएंगे, ये तो भारत के था, लेकिन बिहार के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गोरैया। क्या है? गोरैया। बिहार के पूछेगा तो गोरैया, अब भारत के पूछेगा तो मोर। लेकिन यही तो पूछेगा बिहार में है ना पशु जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्या बताओ? बिहार का, भारत का नहीं, बिहार का बाइल। क्या है? बाइल। सब पढ़े में बोलने में हिचकिचाहट होती है, उसको दूर करो, यही तो दिक्कत है। क्वेश्चन याद रहती है पर। अच्छा बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह। क्या था? अच्छा कोई बताएंगे तुम लोग, बिहार में सिर्फ पासवान जाति के 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना हुआ, उसका क्या नाम? भोलालाल पासवान। क्या बताओगे? लेकिन यहाँ पर बिहार में रिकॉर्ड फेल हो गया है, 10 बार मुख्यमंत्री पद से कौन सा पद लिया था? क्या बताओगे? श्री नीतीश कुमार। क्या बताओगे? इस बार 10वां बेर है ना मुख्यमंत्री पद से इस बार शपथ लिया है श्री नीतीश कुमार। अच्छा इस बार है थोड़ा सा वर्तमान वाला तुम लोग रिवाइज करवा देते हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? किसी को मालूम नहीं? सम्राट चौधरी और विजय सिंह, अभी 2 डिप्टी सीएम है, बात समझे ना। और उप डिप्टी सीएम जिसको कहते हैं उप सचिव कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, तो इसको है ना अभी 2 है। कौन कौन है? सम्राट चौधरी एगो विजय सिंह। अच्छा बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील सर का नाम ले लो ना, बात समझे ना, सुनील कुमार। क्या है? इस सब थोड़ा सा याद किया करो, नहीं करोगे कैसे काम? अच्छा ये तो राष्ट्रीय फूल ये सब काहे लिखा हुआ 10th के पास करेंगे। चलो आज है ना फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। एक नया चैप्टर के नाम है, हाँ इस चैप्टर समाप्त हो गया। हाँ 7वीं रीडिंग सर, हाँ है चैप्टर का नाम अनुसूची के प्रमुख विषय।
अच्छा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितना है, क्या बताओ? कल की परसों भी बताया थी क्लास में। अनुच्छेद कितना है? 300 कितना? 95। अनुच्छेद कितना है? 395। लेकिन यहाँ पर पूछेगा अनुसूची कितना था, क्या बताओगे? 8। कितना बताओगे? अभी वर्तमान कितना हो गया है? दिखाए है ना? 8 ही है। तुमने नहीं वर्तमान वाला नहीं दिखाया है? अच्छा, वो भी दिखा देंगे। चलो, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखना है, लिखिए। क्या लिखें? चलो, क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आंसर लिखना समवर्ती सूची। लिख लिए। अगला क्वेश्चन कृषि कॉमा पंचायत राज। अगला क्वेश्चन है कृषि लिखे थे कृषि। आंसर समवर्ती सूची तो लिखा है। अभी अगला क्वेश्चन लिखा रहे हैं कृषि या पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? कृषि या पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? किस सूची में सम्मिलित है? आंसर में लिखना राज्य सूची। अगला क्वेश्चन भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? आंसर में लिखना राज्य सूची। अगला क्वेश्चन रेलवे पुलिस राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है?